इनटू फंक्शन जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसे इनटू बोलते हैं। ऑन टू का अपोजिट इनटू है। ए फंक्शन f from set A to B is said to be into if there exists at least one, कम से कम एक होना चाहिए B belongs to B, कम से कम एक एलिमेंट हो सेट B में for which x do not belongs to A do not belongs to A, or the function which is this is not on to is into। जैसे ये सेट है A, इसे सेट 1 2 3 A B C है, तो 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है और यही रहने, ठीक। इसमें C एलिमेंट ये रह गया, इसकी इमेज इधर नहीं है, तो ऐसे केस में जो फंक्शन f है दैट विल बी इनटू फंक्शन। क्या बोला था कि इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बी बिलोंग्स टू बी, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट भी है सेट बी में, फॉर विच जिसके लिए ए नहीं है सेट ए में, सच दैट इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज बी। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट बी में हो और जिसके लिए ए बिलोंग ना करे सेट ए से, और ऐसा हो कि ए की इमेज अंडर एफ बी ना हो। बिलोंग्स टू बी और बी एफ डू नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर इसकी जरूरत नहीं है, इसे ना लिखो, कन्फ्यूजन और क्रिएट करेगा, इतना ही। कौन सा फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शंस में जो कि ऑन टू नहीं इनटू है, तो स्क्वायर फंक्शन है। दिस इज एफ ए इक्वल टू सेट ऑफ रियल्स बी इक्वल टू सेट ऑफ रियल्स। इसमें ये पूरी रियल लाइन है, इसमें भी पूरी रियल लाइन है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और स्क्वायर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम आर टू आर इज इनटू, आपने 0 1 माइनस, आपने इमेज ऑफ 1 निकाली तो 1 का स्क्वायर 1 आएगी, इमेज ऑफ -1 निकाली तो -1 का स्क्वायर 1 आएगी। तो इसमें जितने नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ये यहाँ से पीछे के जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ये ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनकी प्री इमेज इधर नहीं है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आने वाला नंबर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये जो 0 और 0 से आगे के नंबर्स हैं वही रेंज होगी। रेंज क्या होगी, तो रेंज होगी आपकी 0 टू इनफाइनाइट, और ये इक्वल टू नहीं होगी आर के, यानी कि कोडोमेन, क्यों कोडोमेन पूरी रियल लाइन है यहाँ पर। तो जो स्क्वायर फंक्शन होता है वो मैनी वन इनटू होता है,
1 भी नहीं होता और ऑन टू भी नहीं होता। जो 1 नहीं है वो मैनी 1 है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। ठीक, ये तो काइंड्स ऑफ फंक्शन हो गया, ख़त्म हो गया। और बाइजेक्टिव फंक्शन, आपसे ये कहा जाएगा कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव के लिए हमें 1 और ऑन टू दोनों दिखाना होगा। ठीक, बताए देते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन, ये फंक्शन f from set A to set B is said to be बाइजेक्टिव। बाई माने 2 होता है, बाई मीन्स 2, तो बाइजेक्टिव मीन्स दोनों जेक्टिव हो, यानी कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, इज सेड टू बाइजेक्टिव इफ इट इज इंजेक्टिव, दैट इज 1 एंड सर्जेक्टिव, that is on to both at same time। जो 1 और 1 2 दोनों हो, उस फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन Ix इक्वल टू x ऑन सेट R इज बाइजेक्टिव। कैसे होगा देखिए, अरे बाइजेक्टिव, इसे हम क्लियर करते हैं। ये रियल नंबर्स का सेट है और ये भी रियल नंबर्स का सेट है। A इक्वल टू R एंड B इज ऑल्सो इक्वल टू R। 0 1 2 and so on, -1 -2 and so on, 0 1 2 and so on, -1 -2 and so on। अब देखो I इमेजेस निकालो, I1 इक्वल टू 1, तो 1 की इमेज 1 आएगी। I 1.5 इक्वल टू 1.5, यानी जो एलिमेंट आप इधर से लेंगे उसकी इमेज वही रियल नंबर इधर आएगा। I2 इक्वल टू 2, I -2 इक्वल टू -2। तो आप ये देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है, जो एलिमेंट है उसकी वही इमेज आ रही है। तो अंडर है 1 की इमेज 1 होगा, 2 की इमेज 2 होगा, 0 की इमेज 0 होगा, -1 की इमेज -1 होगा, -2 की इमेज -2 होगा। तो इस टाइप का फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट की वही इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1 इसलिए होगा क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेज हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी के इक्वल नहीं है तो उसकी इमेज इक्वल नहीं होगी। और ऑन टू इसलिए होगा क्योंकि इधर कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसकी प्री इमेज बनना है।
टेक लीजिए।